नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर के गांव पीपलसा में आज यहां राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की बड़ी बैठक हुई। चर्चा हुई खेती किसानों से जुड़े मुद्दों पे भी और साथ ही चर्चा हुई रामजी लाल सुमन पे भी, और ऐलान कर दिया गया कि 12 तारीख को आगरा में बड़ी महापंचायत होगी इस मुद्दे को लेकर, और साथ ही मुजफ्फरनगर में 8 तारीख को महापंचायत का ऐलान किया गया है और खेती किसानी से जुड़े मुद्दों को लेकर भी बड़ी महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है। रोनी हरजूपुर में वो पंचायत होगी, हालांकि तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ। तो हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी मौजूद है। तो ठाकुर साहब, किन किन मुद्दों पे आज इस पंचायत में चर्चा है? देखो, मुद्दे तो अगर मैं गिनवाऊं तो हम समझ रहे इतने मुद्दे हैं। सरकार यदि कहीं फेल है तो वो बेरोजगारी पे फेल है, वो किसान के फसलों के दाम देने में फेल है। अब ये महसूस करो कि पिछले 1 साल से जिस फसल को बो के हम ये समझ रहे थे कि कल बच्चों की फीस देंगे, लड़की की शादी करेंगे, सरकार ने 1 रुपया गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। आज बेरोजगारी का आलम ये है कि बच्चा दूध बेच के पढ़ने के लिए स्कूल जाएगा और फिर वो घर आके इसी 38 में छोड़ रहा। वो बेचारा तंग है, वो रोवे कोने में बैठ के कि भाई मैं पढ़ा भी लेकिन मुझे सरकार आज तक नौकरी नहीं दे पाई। देखो, ये किसान का, मजदूर का, जवान का देश है और सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि यदि ये खुशहाल नहीं है तो फिर बड़ी सड़कें, बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी संसद बनाने से देश नहीं चल सकता। रामजी लाल सुमन जी का मुद्दा भी गरमाया रहा आज की इस पंचायत में। 12 तारीख को आप लोगों ने पंचायत का ऐलान कर दिया है आगरा में, और 8 तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत है। उस सदन में यदि एक भी सांसद, उस सदन में यदि एक भी सांसद भारत के उन क्रांतिकारियों के स्वाभिमान से प्रेरणा लेकर बैठा हुआ होता तो रामजी लाल को सजा उसी दिन उस सदन में मिल गई थी और शायद ये देश में इतना बड़ा आंदोलन ना होता। उस सदन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो रामजी लाल का गिरेबान पकड़ के और उसका वहीं 10 रहपट रसीद करके पूछता कि तेरे डीएनए करवाऊं तो तेरे अंदर डीएनए किस महान व्यक्ति का है या किस गद्दार व्यक्ति का है, तो शायद ये देश में आंदोलन ना होता। जिस सदन में वो बोला, उस सदन की गरिमा को नष्ट करा उसने, इसलिए पूरे देश में आंदोलन है। 12 अप्रैल में वीर राणा सांगा जी की जयंती आगरा में है। हमने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से हम उस जयंती को मनावेंगे, लेकिन रामजी लाल को माफ नहीं करेंगे। जयंती हमारे महापुरुष की है, जयंती मनाएंगे पूरी ईमानदारी से, पूरी शांति से, पूरे संवैधानिक तरीके से, लेकिन रामजी लाल को माफ नहीं करेंगे। 12 तारीख को आगरा में ये महापंचायत इसी वजह से बुलाई गई है क्योंकि रामजी लाल सुमन आगरा से बिलोंग करते हैं, और पहले जैसे करनी सेना उनके आवास पे गई, जो चीजें हुई थी, क्या फिर से वही कुछ दोहराया जाएगा? कुछ नहीं दोहराया जावे। देखो, रामजी लाल का धर्म क्या था? रामजी लाल का धर्म था कि भाई मेरे क्षेत्र के लोग मेरे मकान पर आए। वो एक बार कहता ना कि भाई आप लोग मेरे मकान पर आए, आप लोग मेरी जनता है, मेरा वोटर है, मैं संवैधानिक व्यक्ति हूँ, भाई यदि आपकी भावनाएं मेरे सदन में बोलने से आहत हुई, मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन उसने क्या करा? उसने पत्थर बरसाए, उसने पुलिस के लठ लगवाए। वो जो छोटे छोटे बच्चे थे, पुलिस ने भी लाठीचार्ज करा और उसके पत्थरों ने भी उनके सिर फोड़ दिए। आज वो हॉस्पिटल में, सरकार को दिख नहीं रहा। क्या रामजी लाल पे हमला हुआ? क्या हमला हुआ भाई रामजी लाल पे? रामजी लाल के परिवार का कोई व्यक्ति घायल नहीं, रामजी लाल का कोई गार्ड घायल नहीं, रामजी लाल का कोई व्यक्ति घायल नहीं। घायल कौन हुआ? बोला जो हमला करने वाला घायल हो गए। ये सरासर षड्यंत्र है, रामजी लाल का षड्यंत्र है, उसके लड़के का षड्यंत्र है। उस पर सरकार एफआईआर करवावे, उसकी सदस्यता समाप्त करवावे और एफआईआर करके उसके लड़के को जेल भेजने का काम करे, जब तक ये समाज आंदोलन करता रहेगा। इस मामले को लेकर देश और प्रदेश में जो सत्तासीन पार्टी है भाजपा, उसकी भूमिका पे भी आपका सवाल है? बिल्कुल 100%। यार, आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई बेहतरीन सरकार, बढ़िया सर, फिर उन्हें सजा क्यों नहीं मिली? जिस व्यक्ति का हाथ टूट गया, जिसकी टांग टूट गई, जिसके बदन पे पुलिस के डंडों के निशान हो, जिसके सिर में पत्थर लगे हुए हों, और फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर ना होवे, तो मैं नहीं मानता कि सरकार कोई कार्रवाई कर रही। हाँ, दोनों सरकारें
एक दूसरे को भुनाने का काम कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही। इस पंचायत में आज आपने एक बार फिर से मुजफ्फरनगर सांसद हरिंदर मलिक जी का बयान दोहराया। नहीं, मैं तो कह रहा ना, आप सांसद हैं, आप राज्यसभा के सदस्य हैं, आप विधान परिषद विधानसभा के सदस्य हैं, तो आप भारत के हर एक व्यक्ति के सांसद हैं। आप ये कह के पेंडा नहीं छुटा सकते कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आपको ये कहना पड़ेगा कि मेरा किसी से मतलब है या नहीं है, लेकिन मेरा राणा सांगा से मतलब है, मेरा राजगुरु सुखदेव से मतलब है, मेरा लक्ष्मीबाई से मतलब है, मेरा महाराणा प्रताप से मतलब है, मेरा राजा सूरजमल से मतलब है। ये कहना पड़ेगा। तुम्हें अगर नहीं कहोगे तो तुम्हारा विरोध होगा, कोई रोक नहीं सकता। इस पंचायत में आपने कुछ जो सवाल आपकी तरफ उठते हैं उनका भी जवाब दिया आज कि इमरान मसूद, इकरा हसन, हरिंदर मलिक, इनकी जीत को लेकर आप पे सवाल उठ रहे और आपकी गाड़ी तक बताई जा रही है गिफ्टेड है। अच्छा, मैं कह रहा कि लोग आरोप लगावे वो तो जी गाड़ी में घूम रहा जी, उसने काली गाड़ी, उसने, अरे मेरा समाज इतना बड़ा समाज है, मेरा किसान इतना बड़ा, आप लगाओ कि गाड़ी छोड़ दो। पिछले 10 साल से बजाज शुगर मिल के बड़े बड़े ठेकेदारों को ये किसान छका रहा, सारे कमरों में एसी हैं। ये किसान ठाकुर पूरन सिंह को गाड़ी नहीं दे सकता, ठाकुर पूरन सिंह को उसके समाज ने तीसरी गाड़ी है। और मेरा समाज तो क्या है कि तू कल को क्या हेलीकॉप्टर लेके देंगे, हेलीकॉप्टर लेके देंगे। मैं किसी नेता के भरोसे नहीं हूं और मैं कह रहा इस बात को मेरा समाज जाने। मैंने आज तक किसी विधायक MP की चाय नहीं पी जीवन में। अगर मैंने किसी की चाय पी तो मैंने अपने समाज का रक्त पिया। मैं गद्दार नहीं हूं। वो जो मेरे पे आरोप लगावे हैं ना, वो लोग खुद अपने गिरेबान में झांक लें कि मेरे समाज के लिए एक गाड़ी नहीं 1000 गाड़ी भी मेरे लिए थोड़ी है। और सुनो, कोई सांसद ये समझता हो कि वो इस वजह से बोल लेगा कि राजपूत समाज ने उसे वोट दे दिया मेरी वजह, नहीं। उस समय भाजपा की नीतियां गलत थी, भाजपा की बयानबाजी गलत थी, इसलिए समाज ने भाजपा को छोड़ के इन लोगों को जिताया। आज इनकी बयानबाजी गलत होगी तो इन्हें भी सबक सिखाने का काम समाज करेगा। 8 तारीख को मुजफ्फरनगर महापंचायत है, तो किस तरह का रुख आपके रहने वाला है और कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं इस महापंचायत में आने की 8 संभावना? तारीख में 36 समाज की वो पंचायत थी, सब लोग थे, सारी बिरादरी के जिम्मेदार लोग थे, हमारे पाल समाज के, गुज्जर समाज के, जाट समाज के, सैनी समाज के, वैश्य समाज के, सब लोग वहाँ मौजूद थे, दलित समाज के, बाल्मीकि समाज के। मुझे उसमें बुलाया, मुझे उसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला और मेरा आह्वान है कि 8 तारीख में मुजफ्फरनगर बड़ी संख्या में जावें और अपने वीर योद्धा के लिए जो अपशब्दों का प्रयोग करा उसका बदला भी लें और सरकार को चेतावें कि ये किसी राजपूत समाज की लड़ाई नहीं है, ये भारत के हर एक व्यक्ति की लड़ाई है, हर एक जाति, हर एक धर्म की लड़ाई। इस मुद्दे पे आप लोग आर पार के लड़ाई के मूड में हैं? आर पार तो उस दिन होली थी जिस दिन उन्होंने बयान दिया था। आर पार तो हो रही, पूरे देश में आंदोलन हो रहा। अब तो उसे सजा देनी, सजा देंगे, संवैधानिक और लोकतांत्रिक सजा देंगे, ये हमारा वादा है। तो जिलाध्यक्ष दीपक सोम भी हमारे साथ मौजूद है। तो दीपक भाई, बड़े गरमाए आप इस मुद्दे को लेकर आज इस पंचायत में? भाई देखो, बात ऐसी है, आदमी सबकी सुन सके, आदमी अपने बारे में भी सुन सके, आदमी अपने महापुरुषों के बारे में नहीं सुन सकता। और जो अपने महापुरुषों के और पूर्वजों के बारे में सुन ले, उससे नीच आदमी कोई नहीं हो सकता। अच्छा, जिन्होंने हमें नाम दिया, जिन्होंने हमें पहचान दी, राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, जिन लोगों ने हमें पहचान दी, जिनके नाम से आज हम जानने जावे हैं, आज हम उनके वंशज हैं और आज हम उनकी लड़ाइयों को भूल के, उनके समर्पण को, उनके त्याग को, उनके पराक्रम को हम भूल के और किसी एक नीच सांसद या नीच किसी नेता के बयान को सुनकर चुप बैठ जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो हम ऐसा खून हमारा है ही नहीं कि हम अपने महापुरुषों का अपमान सुने और फिर चुप रह जाएं। हम उस दिन से ही आंदोलनरत हैं, चाहे मेरठ में आंदोलन हुआ हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हुआ हो, चाहे कहीं भी पंचायत हो रही हो, हम हर पंचायत में पहुँच रहे और अपनी दल बल के साथ पहुँच रहे हो। आज जो पिप्पल साहब में मुजफ्फरनगर में जो पंचायत थी, आज यहाँ भी हमने वो मुद्दा रखा क्योंकि ये 36 बिरादरी की पंचायत थी। और हमें सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि पूरे देश में जो अन्य पार्टियां ये मुद्दा बनाना चाह रही थी कि ये दलित और राजपूत का मुद्दा बन जा, ये मुद्दा नहीं बन पाया, वो लोग नाकाम रहे इसमें। और ये 36 बिरादरियों ने इसका सम्मान करा
कि भाई राणा सांगा हो चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, वो पूरे समाज के, पूरे धर्म के नेता योद्धा थे। उन्होंने किसी एक जाति या एक आदमी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने पूरे समाज, पूरे धर्म के लिए लड़ाई लड़के इस देश को बचाया था उस समय पे। तो सब एक हैं। आज यहाँ 36 बिरादरी ने भी यही निर्णय लिया कि जो आगरा में 12 अप्रैल को बड़ी रैली होनी है, उसमें सभी यहाँ से चलेंगे और अन्य बहुत मुद्दों पर यहाँ चर्चा हुई पीपल साहब में। समाज में कितना आक्रोश इस मुद्दे को लेके है, और क्या 12 तारीख में आगरा में और 8 तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत है, तो आक्रोश फूटेगा क्या? भाई आक्रोश तो बहुत है, और आक्रोश के साथ साथ हमें ये उम्मीद भी है कि सरकार भी इस मुद्दे पर संज्ञान ले। सरकार ये कह के अपना पल्ला ना झाड़े कि ये तो सपा वाले ने कहा। सरकार भाजपा की है, प्रदेश में भी और देश में भी। इनकी जिम्मेदारी सपा से ज़्यादा है। अगर यहाँ किसी महापुरुष का अपमान करा जा रहा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी बने कि उस पर संज्ञान लें। ये कह के पल्ला ना झाड़ा जा कि सपा ने कहा तो सपा कोई लोग गाली देंगे। लोग गाली उसे भी दें जो घर का चौधरी फिर घर के फैसले नहीं करता। ये परंपरा है इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की। यहाँ अगर कोई घर का बालक कहीं गलती करके आ गया तो घर के चौधरी की जिम्मेदारी है कि उसे सजा दे, उसे दंडात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ करे समाज में, जिससे ये संदेश जावे कि हाँ भाई उस घर का चौधरी जिम्मेदार है। इस देश के प्रधानमंत्री संज्ञान लें। राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इन सब में अगर उच्च सबसे नेता है तो अगर उच्च कोई पद है तो वो प्रधानमंत्री का है। उसकी जिम्मेदारी है कि उस सदन में कही गई कोई भी अनर्गल बात का वो खंडन करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो हमारी सरकार से भी ये मांग है कि ये जो 36 बिरादरियों का आक्रोश है, ऐसा ना हो कि उससे तो हम नाराज हैं ही, उसके प्रति तो हमारा आक्रोश है ही। ऐसा ना हो कल को हम आपकी कार्रवाई से भी अछूत रह जाएं, आपकी कार्रवाई भी ना हो तो कल को हमें आपके भी खिलाफ होना पड़े। तो ये आक्रोश है और आक्रोश रहेगा। तो राज्यसभा में ये बयान दिए समय हो गया, काफ़ी लगभग एक पखवाड़ा होने को है, लेकिन अभी भी राजपूत समाज का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। 12 तारीख को आगरा में बड़ी रैली, बड़ी महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है, और 8 तारीख को मुजफ्फरनगर में बड़ी महापंचायत होगी। अब देखना होगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जुटेंगे इन महापंचायतों में और उसका कितना असर देखने के लिए मिलेगा।